तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो गायत्री को 100% श्योर होता हुआ नजर आएगा कि जो इंसान उसके साथ रह रहा है वही है यशवर्धन, क्योंकि अगले ही एपिसोड में आप देखोगे कि किस तरीके से फिर से यशवर्धन जो है आर्यवर्धन से डरता हुआ दिखाई देगा। और इस बार गायत्री को ना सिर्फ ये विश्वास होगा कि यही यशवर्धन है, बल्कि उसे अब शक होना भी स्टार्ट हो जाएगा कि ऐसा क्या है कि हर बार जो आर्यवर्धन आता है इसके सामने यशवर्धन आखिरकार क्यों डर जाता है, क्या है इसके पीछे की राज। वहीं पर अनु को भी धीरे धीरे शक होगा, ना सिर्फ इस बात पर बल्कि उस दरवाजे के पास पे जाकर जो आर्यवर्धन का रोकना है अनु को, उसके बाद अनु को भी ये शक होने लगेगा। तो एक कहानी जो प्यार के लिए स्टार्ट हुई थी, एक कहानी एक रिश्ता जो प्यार के बीच से स्टार्ट हुई थी, उस कहानी में कहीं ना कहीं अब नया मोड़ आने वाला है। वो मोड़ होगा नफरत का, वो मोड़ होगा नए नए राज आपके सामने आएंगे। और वो इंसान जो अभी आप सबको एक अच्छा इंसान दिखाई दे रहा है, खास करके अनु की तरफ से अगर सोचा जाए तो अनु के मन में कई सारी कन्फ्यूजन जन्म लेने वाली है। एक इंसान जो अब तक अनु के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहा है, वो इंसान धीरे धीरे अनु के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अलग सी इमेज अनु के मन में बनाता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो अनु के साथ उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जो अब तक उसने किया। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया किस तरीके से आर्यवर्धन को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसे यशवर्धन को इस घर में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जिंदे ने जिस तरीके से वो मैसेज किया कि एक तरह से आपके घर में एक ऐसा इंसान है जो जल्द ही आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाला है, मतलब एक आग के समान इंसान है, जल्द ही जलने की उम्मीद पूरी है। जहाँ जिंदे निकल चुका है इसकी पूरी सच्चाई की आखिरी पड़ाव पर एक तरह से जांच पड़ताल के लिए, तो वहीं पर आर्यवर्धन को भी अब शक हो चुका है कि गायत्री जो बोल रही है वो 100% सच बोल रही है। क्योंकि आर्यवर्धन को पता है कि एक पास्ट है जो मैंने सबसे छिपा कर रखा हुआ है, उसी पास्ट को एक तरह से पश्चाताप के रूप में वो हर दिन एक तरह से गुजारता हुआ नजर आ रहा है। वही पास्ट उसके सामने जब वापस आ जा रहा है तो उसे ये लगता है कि जैसे ही ये पास्ट सबके सामने खुलेगा तो जो लोग जिसे मैं प्यार करता हूँ या जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इस ख्याल से, इस सोच से आर्यवर्धन हर एक चीज़ें छिपानी स्टार्ट करेगा, हर एक चीज़ पे चिड़चिड़ा होता हुआ दिखेगा, हर एक चीज़ पे ओवर रिएक्ट भी करता हुआ नजर आएगा। और ऐसी चीज़ें जब आर्यवर्धन करेगा तो ना सिर्फ गायत्री बल्कि अनु को भी शक होना स्टार्ट होगा, ना सिर्फ आर्यवर्धन पे बल्कि जिंदे पे भी, क्योंकि दोनों का दोनों जो इंसान है पहले कुछ और थे, अब वो कुछ और होने वाले। वहीं पर हर्ष को भी धीरे धीरे एहसास होगा कि यशवर्धन ही उसका अपना भाई है। वहीं पर गायत्री को भी अब 100% श्योर होने वाला है कि जो इंसान उसके साथ है और जिस पे वो इस उम्मीद से देख रही थी कि वो उसका बेटा है, तो वही उसका बेटा होने वाला है। क्योंकि जल्द ही आपको कई सारे राज जहां सामने आएंगे तो वहीं पर आर्यवर्धन का रिएक्शन भी काफ़ी कुछ बताता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर यशवर्धन को भी एक तरह से मारने की कोशिश दोबारा की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, मानसी के द्वारा। जी हाँ, जहाँ मानसी को अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ खेल कुछ और ही है, यह डरने डराने का खेल नहीं है, यहाँ खेल अलग ही है जो अब तक सबसे छिपाया गया है। बल्कि मानसी ये कोशिश करेगी किसी न किसी तरीके से ये जो यशवर्धन के रूप में है उसे इस घर से निकाला जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उसे मार डालेगा। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।